हाय गाइस, दीप लव टैरो 555 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी, जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी क्या है डीप थॉट्स, इंटेंशन, सम काइंड ऑफ नेक्स्ट एक्शन, व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस। ओके, ऐसे यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे एंड आपकी लव एनर्जीज भी कैच करने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। ओके, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर काफी टाइम से स्टक हैं, एक ही पोजीशन पे, एक ही सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, सो व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू, हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, एंड हम हैंड रिटन नोट्स भी लेंगे, सो डोंट वरी एट ऑल। Energies cleared, energies cleared, energies cleared. Radhesham, Universe, Divine, my ancestors, spirit guides, please guide me for the collectives. उनकी लव एनर्जीज कैसी हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनकी सिचुएशन के लिए, आप प्लीज बताएं। कलेक्टिव्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, लव एनर्जीज कैसी हैं। ओके, यहाँ पे द बटरफ्लाई की ऊर्जा है, ब्यूटीफुल। कलेक्टिव्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, कलेक्टिव्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, कलेक्टिव्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, कैसी लव एनर्जीज हैं। ओके, यहाँ पे है द बटरफ्लाई, पैराडाइज, असेंडिंग। वाओ, मिक्स एनर्जीज आएंगी ऑफ कोर्स गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है। यस, यहाँ पे सेपरेशन आया है गाइस, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में है एंड दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। हो सकता है अभी इस टाइम आपको लग रहा है कि अनसर्टेन फ्यूचर है आप लोगों का। ओके, ऐसी वाइब है इस कार्ड की। यू आर डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग अ लव कॉल फ्रॉम देम, क्योंकि यहाँ पे लव कॉल का मैसेज है। ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे अपना प्यार। ओके, कुछ यहाँ पर मैसेज जरूर आएगा इनकी तरफ से। दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन इज थिंकिंग ऑफ यू। ओके, एंड इस पर्सन को कुछ बात बतानी है आपको। दिस पर्सन वांट्स टू इन्फॉर्म यू समथिंग। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी ऊर्जा आ रही है कि आप जो पर्सन के लिए देख रहे हैं ना, इट इज योर हनीमून फेज विच इज गोइंग ऑन। ओके, यू गाइज आर बीइंग वेरी प्लेफुल विद ईच अदर, ऐसे यहाँ पे वाइब निकल के आ रही है। वाओ, यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है, यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग का भी कार्ड है काफी लोगों के लिए। वाओ, कुछ लोग यहाँ पे ना हायर कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको हायर कमिटमेंट दे। सो डेफिनेटली यहाँ पे इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप है, यूनियन है, कंप्लीशन है। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन प्रपोज भी कर सकते हैं आपको, ऐसी भी यहाँ पे वाइब है। हो सकता है आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो एंड नाउ यू वांट कमिटमेंट, यू वांट क्लैरिटी, सो दिस पर्सन विल बी गिविंग यू क्लैरिटी। ओके, एंड यहाँ पे काफी ऐसे लोग हैं जो अभी हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप, सेपरेशन से गुजर रहे हैं। ओके, एब्यूसिव रिलेशनशिप उन्होंने गो थ्रू किया है अपनी लाइफ में, एब्यूसिव रिलेशनशिप आपने झेला है एंड दिस एब्यूसिव रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है गाइस, फिजिकली एब्यूज किया हो सकता है, मेंटली एब्यूज किया हो सकता है, मैनिपुलेट किया हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे दो कैटेगरीज आ रही है। फर्स्ट है जो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी है जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है। ओके, किसी को डेट करना, या फिर यू गाइस आर एक्सपेक्टिंग अ कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन, अ मेजर कमिटमेंट, हायर कमिटमेंट, एंगेजमेंट वाली कमिटमेंट, एंड आप लोग सोलमेट्स हैं। ओके, एंड दूसरी कैटेगरी यहाँ पे निकल के आई है, इफ यू गाइस आर इन सेपरेशन। ओके, एंड इट वाज अ वेरी एब्यूसिव एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप, आपको अनहेल्दी जो एडिक्शन थी इनके प्रति, वो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आप उन्हें रिलीज कर दें, यू शुड मूव ऑन इफ द रिलेशनशिप वॉज टॉक्सिक। ओके, तो आपको यहाँ पे मूव ऑन करना चाहिए, डिवाइन की ऐसी गाइडेंस है। यू हैव टू हील योर इनर चाइल्ड। ओके, यू हैव टू रिलीज द पास्ट, क्योंकि जो भी पास्ट के ट्रॉमाज हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग है, शैडो वर्क है, वो आपको करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। यू हैव टू मेक हेल्दी चॉइसेस, यू हैव टू डू सेल्फ लव, सेल्फ केयर। ओके, एंड यू हैव टू बी हैप्पी नाउ, you cannot be stuck. Okay, you have to release the past, cut ties with your past, you have to move on. If the relationship was toxic, आपको move on करना पड़ेगा। and अगर relationship toxic नहीं है guys, okay, so definitely ये person के बारे में, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, देख रहे हो, ये आपको higher commitment देंगे because you are dealing with your soulmate. okay, ऐसी यहाँ पे vibe निकल के आ रही है। so let's see यहाँ पे और क्या messages आते हैं। राधेश्याम, यूनिवर्स, डिवाइन, प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव्स। इनकी लव एनर्जीज कैसी है, पर्सन ऑन देयर माइंड, उनका क्या मूव रह सकता है, क्या मैसेज है उनकी तरफ से, प्लीज गाइड करें। ओके, ये पर्सन एरीज की, ओह माय गॉड, ये पर्सन एरीज की और सैजिटेरियस हो सकते हैं गाइस, एंड जिनके भी बारे में देख रहे हो, आई हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद मी। तो आप लोग सोलमेट्स हैं, जिनके लिए कार्ड निकला था ना, सोलमेट्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्म हुआ है दैट यू गाइस आर सोलमेट्स। ओके, मैं यहाँ पर रख देती हूँ, यूनियन है आप लोगों के लिए। एंड जो लोग अभी अभी
हार्ट ब्रेक से गो थ्रू कर रहे हैं, डेफिनेटली सोल कनेक्शन इज वेटिंग फॉर यू गाइस। ओके, अपने टॉक्सिक पास्ट को रिलीज कीजिए, देन ओनली यू विल अट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ओके, सोलमेट रिलेशनशिप आपके यहाँ पर बना है गाइस, ऐसी यहाँ पे वाइब निकल के आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम्स भी लग रहे हैं, यू हैव सेम एनर्जीज गाइस, यू गाइस मिरर ईच अदर, ऐसी यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, या तो आपको चॉइस करनी है या फिर इस पर्सन के पास काफी चॉइसेस हैं। तो डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं यू हैव टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, टालनी नहीं है चीजों को। आप बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हो किसी सिचुएशन को, या ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं किसी सिचुएशन को। यहाँ पे एडिक्शंस का मैसेज 2 बार आया है गाइस। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो इनको कोई अनहेल्दी एडिक्शंस हो। ओके, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या एडिक्शंस हैं, या फिर आपको इनसे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो आप इन पर, ऐसे यहाँ पे ऊर्जा डिवाइन ने 2 बार ही दी है। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो ये पर्सन ना एनालाइज कर रहे हैं, दिस पर्सन हैज टू मेक अ चॉइस, इनको क्लैरिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे खुशखबरी ये है कि ये पर्सन क्लैरिटी ले आएंगे। ओके, एंड ऑफ कोर्स जो एब्यूसिव रिलेशनशिप वाले लोग हैं एंड हार्ट ब्रेक वाले लोग हैं, डेफिनेटली आप हील करें, अपने पास्ट को हील करें, सो दैट आप सोलमेट रिलेशनशिप यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकें। ओके, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या है। और ओके, एक कार्ड ये भी आना चाहता है, एंड वी हैव द एम्परर विद अस। यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉन्ड एनर्जी आ रही है, फायर एनर्जी आ रही है, सो डेफिनेटली ये पर्सन कुछ एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स। ओके, जिनको हायर कमिटमेंट चाहिए, या फिर कोई आप पैशनेट रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हो, सो वो यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओके, हो सकता है पास्ट में आपने किसी ऐसे पर्सन से डील किया हो जो इमोशनली अनअवेलेबल हो, जिसके कारण वो रिलेशनशिप काफी ज्यादा टॉक्सिक हो गया था, ऐसे यहाँ पे ऊर्जा डिवाइन दे रहे हैं। यहाँ पे एम्परर की ऊर्जा बता रही है गाइस कि दिस पर्सन इज बिहेविंग वेरी रिजिड एज ऑफ नाउ। हो सकता है कुछ लोग काफी ज्यादा लंबे नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, ऐसी भी यहाँ पे ऊर्जा आ रही है, या जिस पर्सन से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट पर्सन इज इमोशनली अनअवेलेबल एज ऑफ नाउ, ऐसी भी ऊर्जा है। या फिर पास में किसी इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन से डील किया है जिनके साथ ऑफ कोर्स एब्यूसिव रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली आपके साथ खेला है। ओके, ऐसी यहाँ पे वाइब निकल के आ रही है, यू हैव बीन मैनिपुलेटेड एज वेल। सो यहाँ पे ऐसी ऊर्जा है कि आप हील करें अपने आप को। एंड जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यहाँ पे यूनियन है, सोलमेट है, एंड यहाँ पे इंगेजमेंट रिंग की भी ऊर्जा है। एंड जो लोग अपने पास्ट में हैं, जब आप अपने पास्ट से निकलेंगे गाइस, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी वाइब डिवाइन दे रहे हैं कि योर फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, एंड आप अपना ग्रुप उस हिसाब से चूज कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं वही लीजिए गाइस, एंड बाकी सब छोड़ दीजिए। ओके, ऑफ कोर्स एब्यूसिव रिलेशनशिप रहा था या जो भी है, नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर उस पर्सन ने किसी और के साथ मैरिज कर ली है, सो डेफिनेटली हाउ कैन यू एक्सपेक्ट इंगेजमेंट ना। सो जो भी चीज़ें यहाँ पर आपसे रेजोनेट करें वही लीजिएगा। ओके, यहाँ पे घोस्टेड की ऊर्जा है, आई एम सॉरी आई डिसअपियर्ड, आई नीडेड टू गेट अवे एंड क्लियर माई हेड। सो डेफिनेटली ये पर्सन ने आपको घोस्ट किया है, बिना बताए ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, एंड यू आर थिंकिंग व्हाट वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पे ऐसी ऊर्जा है बिकॉज ये कहीं कंफ्यूज है। ओके, मे बी दिस पर्सन जिनसे आप डील कर रहे थे, एब्यूसिव रिलेशनशिप था, वट एवर इट वॉज, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे, आपके होने के बावजूद भी ये पर्सन और लोगों को बात कर रहे थे, डेट कर रहे थे, वट एवर इट इज, ये यहाँ पे ऐसी ऊर्जा आ रही है। बिग एक्सपेक्टेशन, सो डेफिनेटली यहाँ पे इस पर्सन की बहुत ज़्यादा बिग एक्सपेक्टेशंस थी आपके, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बिग एक्सपेक्टेशंस थी इस पर्सन की। यहाँ पर स्लो एनर्जी है, सो डेफिनेटली जिनके बारे में भी सोच रहे हो आप, इनकी एनर्जी स्लो थी, एक्शन लेने में टाइम लगाते थे ये पर्सन। एंड अगर आप हायर कमिटमेंट चाहते हैं, एनर्जी स्लो थी ना पहले, तो आप फास्ट होते हुए मुझे लग रही है, बिकॉज यहाँ पे वॉन्ड एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाते थे, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाते हो, इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट, यू हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। दिस पर्सन फील सेफ इन योर आर्म्स। ओके, टेम्पटेशन, थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। सो यहाँ पर गाइस 7 ऑफ कप्स का कार्ड था, तो जो भी चीज़ को आप ओवर एनालाइज कर रहे हो ना, ऑल्दो टालना नहीं है, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, बट यहाँ पे डिवाइन एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको थोड़ा ज़्यादा एक चीज़ पर सोच विचार करना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। ओके, दिस इज अ गेम टू मी, द वे आई एम एक्टिंग, पोस्टिंग, रिस्पॉन्डिंग टू गेट योर अटेंशन। हो सकता है ये पर्सन कुछ जैसे कहते हैं ना व्हाट्सएप स्टेटस डाल देते हों, या फिर डीपी चेंज कर ली, या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर दिया, सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेन योर अटेंशन। अगर आपने एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेन अटेंशन। ओके, यू आर बीइंग टेस्टेड, सो यहाँ पे आपकी फेथ को टेस्ट किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से,
डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। सो कुछ डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं आप लोगों के बीच में, एंड दिस पर्सन इस फीलिंग के क्या एंड दिस पर्सन इज फीलिंग कि आप उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। सो डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है। सो यहाँ पर जो सो डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है गाइस। यू हैव एन इंटेंस कनेक्शन विद ईच अदर। चेक योर सोशल मीडिया। हो सकता है कुछ सोशल मीडिया पर इन्होंने आपको भेजा हो। ओके, द साइकिल पैटर्न लूप्स कंटिन्यू। सो काफी लोग तो ऐसे हैं जो इस पर्सन के साथ ना ऑन ऑफ सिचुएशन में है। ओके, एंड दिस साइकिल इज कंटिन्यूइंग एंड इट विल कंटिन्यू। ओके, ऐसी यहाँ पे वाइब आ रही है। यूनियन, वाओ, यूनियन आपके यहाँ पर है। ब्रोकन, आई फील शार्टर्ड अबाउट द सिचुएशन। सो डेफिनेटली पर्सन शार्टर्ड है। कुछ लोगों के यहाँ पे पर्सन मिस बिल कर रहे हैं आपको। ओके, डिफेंसिव, प्रोटेक्टिंग, दिस पर्सन इज बीइंग अ लिटिल डिफेंसिव, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, या आपकी इमोजीज ऐसे हो सकती है कि यू आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट नाउ। ओके, यू वांट टू हील। इंडिविजुअलिटी, बी वेरी ऑफ पॉजेसिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। डेफिनेटली यहाँ पे एडिक्शन का मैसेज था ना 2 बार, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं पॉजेसिव पार्टनर्स है ना जो, उनसे थोड़ा सा बच के रहें। ओके, ओवर पॉजेसिवनेस भी अच्छी नहीं होती गाइस। ओके, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में फिर दम सा घुटने लगता है। ओके, शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा होता है सब, यू आर गेटिंग अटेंशन एंड सब चीज़ें, लेकिन जब ये टॉक्सिक हो जाती है ना चीज़, ओवर पॉसेसिवनेस, वो बहुत ज़्यादा दुख देती है। वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यू आर इन चेन्स। मेरी क्लाइंट थी, उनका एग्जाम्पल मैं देखिए समझाती हूँ। उनके जो पार्टनर थे वो गूगल मैप पे चेक करते थे कि जहाँ से वो निकली हैं, ओके, एंड अगर उन्होंने कैब बुक किया है या फिर व्हाटएवर उनका जो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, फॉर एग्जाम्पल कैब बुक किया उन्होंने, राइट, तो अगर वो डिस्टेंस दिखा रहा है ना कि उनके ऑफिस से घर तक 20 मिनट है, वो अगर 22 मिनट बाद पहुंच गई घर, वो 2 मिनट का भी हिसाब लेते थे। कैन यू इमेजिन? ये टॉक्सिक हो गया, राइट, कि इससे ज्यादा केयर नहीं दिखती कि आप दूसरे बंदे का दम ही घोट दो बिल्कुल। ऐसी यहाँ पे वाइब आ रही है गाइस कि इंडिविजुअलिटी को भी मेंटेन करना है। एब्यूसिव रिलेशनशिप में आपने नहीं रहना है। एंड जिन लोगों का एब्यूसिव रिलेशनशिप नहीं है, वो पर्सन टीम वर्क करना चाहते हैं आपके साथ, दोबारा से रीबिल्ड करना चाहते हैं। इट वॉज जस्ट एन मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी ढूंढने के लिए ये पर्सन आपसे दूर गए थे। ओके, इट वॉज अ डिफिकल्ट गुड बाय। सो डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन की ऊर्जा है। इट वॉज अ डिफिकल्ट गुड बाय, आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट रहा होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे इस पर्सन के साथ। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसी वाइब आ रही है। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। सो ये पर्सन आप चाह रहे हैं, कह रहे हैं आपसे कि ये डिफरेंट पर्सन काश ये होते जैसे पर्सन आपको पसंद थे। ओके, आपने इनको काफ़ी बदलने की कोशिश की, इनके एक्शंस को बदलने की कोशिश की, लेकिन ये पर्सन तब समझ नहीं पाए कि आप इनसे क्या चाह रहे हो। ओके, इनको लग रहा था आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस है इनसे, पर अब ये डिवाइन जो मैसेज दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये काश जैसे आप इनको सोचते हो वैसे ही ये होते। आई एम फीलिंग अनफुलफिल्ड, सो डेफिनेटली आपके बिना ये अधूरे हैं। कैलेंडर, मेकिंग प्लान्स, लेट्स सॉर्ट, तो यहाँ पे सॉर्ट वाइब भी आ रही है गाइस। दिस पर्सन वांट्स टू मेक सम प्लान, ये मैसेज करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लव कॉल का भी यहाँ पर कार्ड दिया है डिवाइन ने। सो डेफिनेटली यहाँ पर मैसेज ऑफ लव आपके टुवर्ड्स ये पर्सन भेज सकते हैं। सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, कांट सी थ्रू, अनक्लियर, काफी लोगों के लिए पर्सन अभी भी अनक्लियर है। फॉरगिवनेस, लेटिंग गो, मूविंग ऑन। ओके, जो 3 ग्रुप्स है ना उसी से रेजोनेट हो रहे हैं सारे मैसेजेस गाइस ये, एंड आपको मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से सिचुएशन यहाँ पे शो हो रही है। यू कैन टेक व्हाटएवर रेजोनेट। ओके, यू आर माय विश फुलफिलमेंट। सो डेफिनेटली टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन भी है, बिकॉज बिकॉज इस पर्सन की आप विश फुलफिलमेंट हो। ओके, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। सो डेफिनेटली यहाँ पे किसी पर्सन ने आपको बहुत बुरा भला कहा है। ओके, एंड ये पर्सन आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैंने वो बातें नहीं बोली होती। यू हर्ट मी, एवरीथिंग दैट हैपेंड हर्ट मी, आई नीड टाइम टू हील। सो डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग वाइब्स हैं, आपकी भी एनर्जीज यहाँ पे कैच हो रही हैं। इन्होंने आपको हर्ट किया हो सकता है, आपने इनको हर्ट किया हो सकता है बाय योर वर्ड्स, बाय योर एक्शंस, एंड ऑफ कोर्स इन्होंने भी आपको हर्ट किया हो सकता है बाय देयर वर्ड्स, बाय देयर एक्शन। सो डेफिनेटली हीलिंग यहाँ पर बहुत बहुत रिक्वायर्ड है। डिसअपॉइंटमेंट, अनमेट एक्सपेक्टेशंस, आपकी इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी एंड इनको आपसे बहुत ज़्यादा बिग एक्सपेक्टेशंस थी। ओके, सो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है गाइस दैट दिस पर्सन इज ऑल्सो डिसअपॉइंटमेंट, सो दिस पर्सन इज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड, एंड आप भी बहुत ज़्यादा उदास हो, डिसअपॉइंटेड हो, बिकॉज जिन जैसा आपने इनको सोचा था ना, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी ना आपसे इनको एंड आपको इनसे, वो पूरी नहीं हो पाई हैं। ओके, यू माइट हैव अबैंडन्ड मी। सो ये पर्सन बोल रहे हैं कि हो सकता है, ये पर्सन बोल रहे हैं कि तुमने मुझे छोड़ दिया। गिव मी अ सेकंड चांस, यहाँ पे सेकंड चांस ये पर्सन आपसे मांग रहे हैं। कमिटमेंट, आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माय फ्यूचर। सो डेफिनेटली यहाँ पे कमिटमेंट है एंड यहाँ पर एंगेजमेंट भी है, यूनियन है। आई एम अफ्रेड टू बी इन कॉन्टैक्ट विद यू, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये पर्सन अभी भी अनक्लियर है, अफ्रेड है। कुछ
एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन रोक लेते हैं अपने आप को। ओके, लॉयल्टी इज अ फैक्टर। सो हो सकता है जो रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक हुआ है, सो ये पर्सन लॉयल नहीं रहे आपके साथ। आई गॉट कोल्ड फील। सो बिहेवियर कोल्ड है। ओके, कोल्ड बिहेवियर है, या तो इस पर्सन का हो सकता है, या फिर अब आप इनको जो कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो ना, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। टीयर्स, व्हेन आई थिंक अबाउट यू आई क्राई। ओके, आई विश टू बी लाइक यू। I am acting like I don't care about what happened, but I do. I just want to appear unbothered. So ये पर्सन कहना चाह रहे हैं गाइस कि मैं अगर आप इनके अगर ये पर्सन कहना चाह रहे हैं गाइस कि तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वट एवर हैपेंड, ओके, लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा है। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। सो रनर की यहाँ पे ऊर्जा है, ऑनर ऑफ सिचुएशन यहाँ पे आप लोगों के बीच में रहती होगी। आई विल वेट फॉर यू। सो ये पर्सन आपकी वेट करेंगे। एडवेंचर, सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। होप, आई हैव नॉट गिवन अप ऑन अस येट। सो ये पर्सन काफ़ी होपफुल है कि दोबारा से रीयूनियन होगा आप लोगों के बीच में। यू आर सो स्मार्ट, योर इंटेलेक्ट रियली टर्न्स मी ऑन, योर कन्वर्सेशंस आर माइंड ब्लोइंग। सो बातें जो आपने इनसे की हैं वो इनको बहुत पसंद है। ओके, आई एम अफ्रेड टू लूज यू। वाओ, सो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। एंड जो फाइनल मैसेज है इनका वो है वेट फॉर मी। ओके, सो दिस पर्सन वॉन्ट्स की सब चीज़ें हील हो जाए। ओके, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू वेट फॉर देम। ऐसी यहाँ पे ऊर्जा है, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है इनकी तरफ से, ऐसा ये बोल रहे हैं। सो आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली होगी। प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय, बाय बाय, लव यू।